तन्हा जीना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान तन्हाई को बाय फोर्स या बाय चॉइस अपना साथी बना लेता है। इसे मेंटल डिसऑर्डर कहें, एंजाइटी कहें, डिप्रेशन कहें या कुछ और। लेकिन साइंसदानों की तहकीक हमें बताती है कि एक हद से ज़्यादा तन्हा रहने वाले शख्स में आम इंसानों से ज़्यादा अमवात के मौके बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला खान और मेरे साथ मौजूद हैं शम्सा कंवल, जो बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इंसान क्यों तन्हा हो जाता है। शम्सा, मुझे ये बताइएगा कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर इंसान महफिलों को छोड़कर तन्हाई में पनाह ढूंढता है। बेसिकली ये कि एक इंसान जो कि इस माशरे में रह रहा होता है, वो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो रवैये होते हैं उनके साथ डील कर रहा होता है। और बहुत दफ़ा ये इंसान की अपनी चॉइस होती है और बहुत दफ़ा उसको मजबूरन तन्हाई को चूज़ करना पड़ता है। तो बहुत सारी जगहों से रिजेक्शंस मिलते हैं, बहुत दफ़ा फेलियर्स आते हैं लाइफ में। लेकिन जब इंसान कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और उसके बाद उसको कोई अपने लिए कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, तो वो आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, वो कौन से रवैये होते हैं जिसकी बुनियाद पर हमें ये पता चल सकता है कि एक इंसान तन्हा होकर ज़िंदगी गुजार रहा है? उसकी कुछ निशानियाँ इस तरह से हो सकती हैं कि कोई इंसान जो कि एक गैदरिंग में है लेकिन वो फिर भी नहीं है, यानी मेंटली वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो इसको एंजॉय नहीं कर रहा है। वो बैठा हुआ तो है ज़रूर आपके साथ, एक महफिल में बैठा हुआ है, गैदरिंग में है, फैमिली के साथ है, बट ही इज़ नॉट मेंटली हेयर। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसी के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि जो डिप्रेशन होता है और एंजाइटी, अक्सर इंसान उन दोनों को मिक्स कर देता है, तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये है कि डिप्रेशन में ये होता है कि बहुत सारे लोग आपको दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, डेली लाइफ अपनी अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, हंसी भी आपके साथ उनकी जो है वो चल रही है, हंसी मजाक भी चल रहा है, आपके साथ रोज़ाना मिलना जुलना है। लेकिन आप अचानक से सुनते हैं कि एक शख्स की डेथ हो गई, उसने खुदकुशी कर ली या कुछ भी उसके साथ हादसा हो गया और हमें उस वक्त पता चल रहा होता है, हम हैरान हो रहे थे, नहीं वो तो कल तक तो हमारे साथ बैठा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। वो ऐसी कुछ निशानियाँ हैं डिप्रेशन की जो कि आम आदमी को नहीं दिख रही होती हैं, जो वो अंदर अपने इनर जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो लोगों से शेयर नहीं कर रहा होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। यानी आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नाउमीदी की बातें कर रहे होते हैं आपसे, लेकिन हम उन बातों को कैच नहीं कर पा रहे होते, हम उन्हें जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो एक डिप्रेस इंसान को एक नॉर्मल लाइफ और एक नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, फैमिली को अवेयरनेस अवेयर हो, फैमिली फ्रेंड्स हैं ऐसे जो कि करीबी जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्यारा है, जो भी रिश्ता है हमारा उसके साथ, वो अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें वो दिखना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद आप उसके लिए मेंटल हेल्थ की एक, यानी हमारे पास पाकिस्तान में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है हम करीबी अपने कोई फ्रेंड के लिए बहुत उसके क्लोज़ हैं और हम उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उससे बातचीत करनी चाहिए, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न हो सकती है कि बंदा डिप्रेस्ड हो रहा है, तो हम उसकी हेल्प कर सकें। अच्छा शम्सा, हम ये भी देखते हैं कि आमतौर पे हमारे दोस्त भी होते हैं, फैमिली भी होती है, बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, वो हमें मैसेजेस भी कर रहे होते हैं कि यार आओ कहीं प्लान करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन हम उन्हें टाल मटोल रहे होते हैं कि नहीं, दिल नहीं चाह रहा होता। तो ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि हम उनसे भी कट के रह जाते हैं? इसका हल यही है कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। या तो फिर यह है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं अब उस मेंटल डिसऑर्डर के साथ, हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हम उसमें फिर डील नहीं कर पा रहे उसको, लेकिन हम चल रहे हैं उसी के साथ ही। वहाँ पर आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास फैमिली है, लोग आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, वो आपकी हेल्प भी करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू गेट हेल्प, तो वहाँ पर आपको फिर एक ज़रूरत पड़ती है साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, प्रोफेशनल्स की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा शम्सा, मैं आपसे इसी हवाले से ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आमिर लियाकत की मौत भी वाक़या हुई थी, तो इस हवाले से ये आप मुझे बताएं कि जो सोशल मीडिया पे कंटेंट वायरल हो रहा होता है, ये हमारी जहनी हालत पे किस तरह से असरअंदाज होता है? जैसे अभी हमने पहले बात की कि इंसान को जब धुतकारा जाता है, जब बहुत तरह से फेलियर्स मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलती हैं, तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अब आप जिससे भी बात करना चाह रहे होते हैं वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, आप ही को गलत कह रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो आपको थोड़ी सी सपोर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में यही होता है कि हमें जब कोई चीज़ मिलती है हम उसको खूब उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके बाद जो है हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, हमें जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है या ये लोगों से नहीं मिलना चाह रहा, और हमें इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं?
बेसिकली उसके डेली रूटीन को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि पहले बहुत शौक से कर रहा था या कर रही थी और अब वैसा नहीं है। अब कितनी गैदरिंग्स हैं, पहले नहीं थी, और यानी एक डिफरेंस जो है वो विजिबल डिफरेंस आपको जब मिलेगा, नज़र आएगा, वो उस वक्त नज़र आएगा कि जब आप किसी की क्लोज़ होंगे और आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। यानी फैमिलीज़ अगर ये काम कर सकती हैं तो वो वेल एंड गुड है, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो फिर आपको उस स्टेज पे जाके पता चलता है जहाँ पर बात जो होती है वो बहुत आगे निकल चुकी होती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं और तहकीक हमें ये भी बताती है कि हम आम लोगों से जब अकेले रह के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो बीमारियों के असरात भी हम पे ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसका हम शिकार हो रहे होते हैं? रिसर्च भी हमें बता रही है कि आपके अंदर बीमारियों का ख़तरा मतलब 110% एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि लोगों के साथ मिलता जुलता है। अब एक इसी तरह की रिसर्च थी जो कि यूनिवर्सिटी में की गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ये रिसर्च की थी। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग रहते थे, उनकी जो एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी बहुत वीक था एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि गैदरिंग कर रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बातचीत ही सिर्फ हो रही है। उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक था। तो इम्यूनिटी सिस्टम, आपका हार्ट फेलियर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी में फॉल करती हैं। तो मैं अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहती हूँ तो मुझे फिर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगर मैं ज़्यादा अपने आप को तन्हाई में लेकर जा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी हेल्थ जो है वो गिरने जा रही है। सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन कहने को बहुत ही मामूली से अल्फाज हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल होने वाली आमिर लियाकत की नागानी मौत हमारे लिए एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि अपनी बातों, अपने रवैयों और अपनी हरकतों से किसी को तन्हा होकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना करें। हमारी आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हंसते हुए चेहरों के पीछे के दर्द और कर्ब को समझने से कासिर हैं। इसी के साथ अनिला खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।